बांडीपुरा के सुरेंद्र नामी इलाके के जंगलात में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एक एनकाउंटर में अब तक मिलिटेंट हलाक हो गया है। इसके कब्जे से एक AK-47 राइफल और 3 मैगजीन मिले हैं। पुलिस के मुताबिक यह मिलिटेंट हाल ही में दरअंदाजी करने वाले मिलिटेंटों में से एक है। इलाके में मजीद 2 मिलिटेंटों की तलाश जारी है। तफसीलात के मुताबिक फौज, पुलिस और CRPF ने आज सुबह से ही इलाके को मुहासरे में लिया था। जंगलाती इलाके की जानिब पेशकदमी करने के साथ ही जंगल में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद इलाके की जानिब फौज के मजीद दस्ते रवाना किए गए। इस खित्ते में कई बार फौज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर हुए हैं। और अनंतनाग के मरहमा इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर जारी है। तफसीलात के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक इतला के बाद फौज की 3 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की। इलाके को जाने वाली तमाम सड़कों को फिलहाल सील कर दिया गया है। मुहासरे को मजीद वसी कर दिया गया है। जरा के मुताबिक इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं। वाज़ेह के गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अनंतनाग में यह दूसरा इनकाउंटर है। गुज़श्ता शाम फोर्सेस ने डोरो इलाके में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया था। ऑपरेशन में 4 फौजी मामूली जख्मी हुए हैं। और वहीं संबर रामबन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खासी मकदार में असलहा गोला बारूद बरामद किया है। कल एक मुसद्दक़ा इत्तला की बुनियाद पर ऑपरेशन शुरू किया गया। घने जंगलाती इलाके में रात भर की तलाशी मुहिम के दौरान ये कामयाबी हासिल हुई। फोर्सेस को गोलियां, मैगजीन, पिस्तौल, वायरलेस सेट, ग्रेनेड और दीगर मवाद मिला है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मुल्क भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो मुश्तइल न हो जाएं, यहां तक कि अगर उनके मजहबी मकामात को भी निशाना बनाया जाए। वो श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थीं। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत इसी तरह फिरकावाराना सियासत कर रही है जिस तरह श्रीलंका में किया गया था। महबूबा ने कहा कि कुछ अनासिर मुसलमानों के मजहबी मकामात के नाम तब्दील करके मुसलमानों को उकसाना चाहते हैं ताकि वो उनके घरों को जला दें। महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत के खिलाफ बोलने वाले किसी भी शख्स पर मुल्क से गद्दारी के केसों की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की भी मजम्मत की। महबूबा से जब यासिन मलिक की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस में इकबाल जुर्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह मामला अभी अदालत में ज़ेर समाअत है। जम्मू कश्मीर में तो हम पिछले 4-5 साल से जुल्म और सितम तो सह रहे हैं। हमारे बच्चों को उठाया जाता है बिल्कुल फ्रिवलियस चार्जेस पे। कुछ होता नहीं है तो किसी को बोलते हैं हाइब्रिड मिलिटेंट है, किसी को बोलते हैं वाइट कॉलर मिलिटेंट है, किसी को बोलते हैं OGW। ये तो हम सह रहे हैं। एनकाउंटर में अगर किसी घर में मिलिटेंट घुस जाता है तो एनकाउंटर में मकानों को उड़ा देते हैं। हमारी नौकरियों पे डाका, हमारी जमीन पे डाका, हमारी रेत बाजरी के लिए भी बाहर से ठेकेदार आते हैं। हमारे जो यहाँ बड़े बड़े ठेके हैं वह उसके लिए भी बाहर से ठेकेदार आते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रखा है। बिल्कुल हमें बेबस और बेख्तियार कर लिए। मगर इससे ज्यादा हालात इस वक्त हमारे मुल्क में हैं जहां मुसलमानों के ऊपर दिन ब दिन हमले हो रहे हैं। हमारी मस्जिदें, अब तो ताजमहल की भी बात हो रही है। इससे बड़ा अफसोस क्या होगा? वो ताजमहल जिसकी वजह से हमारे मुल्क की शान और शौकत और भी ज्यादा मानी जाती है, कहते हैं उसको भी मंदिर बनाओ। मैं आज यहां से अपने तमाम जो हमारे मुसलमान भाई हैं पूरे मुल्क के अंदर, उनको इल्तिजा करती हूं, उनको गुजारिश करती हूं कि अगर इस मुल्क में अमन कायम रखने के लिए ये हमारी मस्जिदें ले जाए, इनको बोले एक ही बार ले जाओ। हमें पूजा करने के लिए या इबादत करने के लिए किसी इमारत की जरूरत नहीं है। हम तो कहीं भी कर सकते हैं। अगर हमारी मस्जिदें, अगर ताजमहल लेने से, लाल किला लेने से, कुतुब मीनार लेने से आपके हमारे इस मुल्क में बेरोजगारी दूर हो जाती है, महंगाई दूर हो जाती है, गुर्बत दूर हो जाती है, तो मैं तमाम मुसलमानों को कहते हैं इनको बोलो ले जाओ जो लेना है। मगर ये जो हमारे मुल्क का हिंदू मुस्लिम भाईचारा है इसको खत्म मत करो, इसको जख्म मत पहुंचाओ, इसको बर्बाद मत करो, हमारे मुल्क के आईन को बर्बाद मत करो। हमारी इकोनॉमी डाउन है। आप सबको ये हैरानगी होगी सोच सुनते हुए
कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क गुर्बत के लिहाज से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी नीचे है। अभी हमारे मुल्क में जो लोग जो सरकार में बीजेपी ये होश के नाखून लेगी, they will learn a lesson from what is happening in Sri Lanka and stop stop going the way they are going. पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में हालात मजीद बदतर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में तमाम तबकों और मज़ाहिब के लोगों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। महबूबा ने कहा कि ज़मीन और नौकरियों के कवानीन में इस तरह तरमीम की जा रही है कि कश्मीर के आम लोग इन दोनों से महरूम हो जाएं। मुफ्ती ने कहा कि नौजवानों को नौकरी देने के बजाय हुकूमत इन लोगों को भी निकाल रही है जिनके पास पहले ही नौकरी थी। इस मौके पर खासी तादाद में सियासी कारकुनों ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। महबूबा ने उन सभी का खैर मकदम किया। जिन हालात से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, खासकर 2019 5 अगस्त के बाद, उन हालात का तकाजा है कि हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। चाहे वो हमारा गुजर भाई हो, हमारा पहाड़ी हो, कश्मीरी हो, नौजवान आयसिन माजी बेनी इतकन एमोन जोएब सबन की वारिया चैलेंजेस वनकस। मतलब हालात गए 307 खत्म करने पत गए हालात तम किस्म कि तिम कानून योर अन्न कि जमीन कितकन गि खत्म, अत करियो स्टैम्प ड्यूटी खत्म। मकसद क्या? मकसद यम जन खासकर सन यम अजिक नौजवान वक्त वात यम दपान थवो खोर जमीनस पे, खोर थवन खतर जमीन पोत सह सारी मकलिमस। ये समझने की बात है। सरकारी नौकरी यम ये लगमित नौकरियन मज तिमन सनान कड़ित दपान तुम मिलिटेंटन सबूत कुने। तिम दपान बिचार अगर अस अदालतस गसो कि क्या इन कड़ित यम बरन जेल दपान तुम मिलिटेंट। तिम अदालतन दम फट गमित। यम सान नौकरी तिमन भर्ती करान, तिमन प्यारान कि ये नेबरिम ति अप्लाई करान अद करो इस भर्ती। यानी हर हिसाब ऐसे कमजोर करना। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कहा है कि अलहदगी पसंद लीडर यासिन मलिक की जानिब से दिल्ली की एक अदालत के सामने इकबाल जुर्म करना मुल्क की खुफिया एजेंसियों की कामयाबी है। पार्टी की सीनियर लीडर प्रिया सेठी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और दीगर जमातें मुल्क मुखालिफ अनासर के तंग नरम रवैया रखती थीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है जो तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस हैं। जो संरक्षण लेते थे आज वो अपना कबूल कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने गुनाहों को कबूल कर रहे हैं। उन्होंने जो गुनाह किए, उन्होंने जो टेररिज्म का तांडव रचा यहाँ पर इस प्रदेश के अंदर, उसको कहीं ना कहीं जो है अपने कबूल करना। और कहीं ना कहीं देश के अंदर ऐसी एजेंसीज बैठी हैं जो देश को सुप्रीम मानती हैं, जो देश के साथ चलना चाहती हैं और देश के हित में बहुत बड़े बड़े फैसले जो है वो करती हैं। और ख़ासकर ये जो एम्पावरमेंट हुई है हमारी एजेंसीज की, ये एक विजनरी लीडरशिप के बगैर नहीं हो सकती, जो बहुत कमिटेड है टुवर्ड्स द नेशन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक रुकन असम्बली मरहूम शेख मोहम्मद मंसूर की 32वीं बरसी के मौके पर सर्किट हाउस में एक तकरीब के दौरान उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। सीनियर लीडर शेख मोहम्मद रफ़ी की सदारत में मुनक़्क़दा तकरीब में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। शेख मोहम्मद रफ़ी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में गैर जमहूरी व गैर आइनी तरीके से दफ़ा 370 और 35A को हटाया गया। उन्होंने बताया कि इस मुल्क के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। पार्टी लीडर शौकत हुसैन गनाई ने कहा कि असेंबली सीटों की असरनो हदबंदी सिर्फ एक पार्टी यानी बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई है। कुर्बानियाँ दी है इस तिरंगे झंडे के लिए। एक तरफ हल का झंडा था और दूसरा तरफ मुल्क का झंडा था। और यहाँ हमारे कितने एमएलए शहीद किए गए हैं। हमारे वालिद साहब को शहीद किया गया, उसको कोई किसी के साथ कोई तनाज़ा नहीं था। उसने झंडा हाथ में लेकर उसी पर उसको शहीद किया गया। यहाँ पर कितने हमारे मिनिस्टर शहीद किए गए, यहाँ पर कितने एमएलए, यहाँ पर कितने कारकुन हमारे शहीद किए गए हैं। तो किस लिए? इसलिए कि हमने अपने मुल्क से हाथ जोड़ा था। हमने तकलीफें उठाई। खास कर मैं कहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत ज़्यादा तकलीफें उठाई। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हमें मगर रोड से शोपियान से आना है तो शोपियान को रखा है श्रीनगर के साथ,
और वची को रखा है राजौरी के साथ। ये हर किसी के जहन में आ रहा है कि ये सिर्फ एक पार्टी को फ़ायदा देने के लिए किया गया और कश्मीरी, खासकर कश्मीरी की जो आवाज़ है, जो कश्मीरी की वॉइस है, उसको दबाने की कोशिश की। एलजी मनोज सिन्हा ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में नेशनल एकेडमी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के दौरान सैयद मुंतकी नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट एंड सेंटर फॉर इनोवेशन का इफ्तिताह किया। एलजी के मुशीर आर भटनागर, चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने एलजी का इस्तकबाल किया। सिन्हा ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की के लिए काम कर रही है। इस ज़िम्न में तरक्की को निचले पायदान तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सनती यूनिट्स खोलने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए इंतज़ामिया वादाबंद है। इस हवाले से सरकारी सतह पर कोई लैतुलाल नहीं किया जाएगा। किसान हो, मजदूर हो, हमारा अध्यापक हो, सबके लिए काम होगा, लेकिन कुछ लोगों का ये हक नहीं है कि उनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, उनका घर विदेश में होगा और यहाँ का कॉमन मैन गरीबी में जिंदगी बिताएगा। ये हमें गवारा नहीं है और इसी रास्ते पर जम्मू कश्मीर को सामान्य आदमी का जीवन बदल सके, इस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आप सब नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ। इंडस्ट्री एकेडमी का कॉन्क्लेव था, इसमें यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जिसके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनको एनकरेज करने के लिए एलजी सर यहाँ पे आए थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे जो J&K न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं, तो लाइक यंग जो यूथ है उनको आगे आना चाहिए टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर जॉब्स। उनको जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी कोई वेंचर स्टार्ट करता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसों की आती है, तो वो एक हर्डल हमने हटा दिया है कि हम उनको पैसा यहीं से दे रहे हैं। 5 लाख रुपए तक वो आराम से कुछ जो स्टार्ट में जितना हो सकता है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आज NLH सेंटर रंगरेज श्रीनगर में रोजगार भर्ती मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम में BSc, MSc, MCA और BCA के बहुत से तलबा ने शिरकत की, जिनमें से मुतादिद तलबा को मुख्तलिफ कंपनियों ने मुलाजमतों के लिए मुंतखब किया। मुंतजमीन ने कुछ कौमी कारपोरेट इदारों से इश्तराक किया जो तलबा को पढ़ाई मुकम्मल होने के साथ ही मुलाजमत की पेशकश कर रहे हैं। शुरका ने मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया। प्लेसमेंट के लिए वी आर ट्राइंग कि राइट एट द कैंपस व्हेन दे आर परसुइंग देयर एजुकेशन, फाइनल सेमेस्टर में इनकी हम प्लेसमेंट करवा पाएँ। कंपनीज़ को वी आर इनवाइटिंग, वो कंपनीज़ आके इन बच्चों को प्लेसमेंट के लिए दे वुड सिलेक्ट एंड यहीं से इनको कैंपस से ऑफर लेटर्स मिल जाएंगी, सो विच वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। प्लेसमेंट की वजह से हो सकता है हमें जॉब मिले, तो इसलिए थैंक यू नाइलट का। तो हाँ, ऐसी प्लेसमेंट ड्राइव्स हर किसी कॉलेज में होनी चाहिए ताकि जो भी स्किल्स है स्टूडेंट्स में, बहुत सारी स्किल्स है स्टूडेंट्स में, वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर सके और उनकी वजह से उसकी वजह से उनको जो है जॉब मिल सके। खंडली राजौरी में एक बस को पेश आए हादसे में 26 अफराद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब खोटीदारा से राजौरी जा रही एक बस और टिप्पर के बीच खंडली के करीब टक्कर हुई। हादसे के फौरी बाद जख्मियों को वहां से निकालकर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अजमताबाद थाना मंडी राजौरी में गुज़श्ता शब चोरों ने कम से कम 15 मकानों में नक़ब लगाई। वो खासी मकदार में सामान और नकद रकम लेकर उड़े। मकामी लोगों के मुताबिक अजमताबाद और मनियाल में लाखों रुपए सोना और दीगर सामान की चोरी हुई है। लोगों ने इस मामले की मुकम्मल जांच का मुतालबा किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस करके जांच शुरू कर दी है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दर्शन अंद्राबी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में तमाम ज़ियारतों पर जमा शुदा नजराने निकालने के लिए गैर जानिबदाराना तौर पर एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। तमाम ज़ियारतों और वक्फ ब्लॉक पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में हजरत सुल्तानुल आरिफीन के नाम से कैंसर अस्पताल तामीर होगा। डॉक्टर अंद्राबी ने बाबा ऋषि टंगमर्ग में न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा से खास बातचीत की। आज की डेट में चाहते हैं शफाफियत आ जाए। एक गैर जानिबदाराना कमेटी बनाई है। ये हमारे वक्फ की तरफ से रहेंगे उस दिन जब
वो सेफ खोले जाएंगे। जब वो बैतुल माल का पैसा उसका हिसाब लगेगा, उसमें एक रिटायर्ड जो भी हमारा कोई जस्टिस होगा या कोई लॉयर होगा उसमें होगा, और हमारा ऑनरेबल मेंबर रहेगा वक्फ बोर्ड का, और बैंक के मुलाजिम रहेंगे, चाहे वो क्लर्क हो, उनके साथ एक मशीन रहेगी, और हर एक आस्ताने आलिया पे जिस स्ट्रांग रूम में वो पैसा गिना जाएगा वहाँ CCTV लगे रहेंगे, और इसमें कोई कोताही नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला, और लोग खुद देखेंगे कि उनको शक जो है, उनके शक को हम जो शुबहात हैं वो दूर हो जाएंगे। आज की डेट में कैंसर हॉस्पिटल तामीर करना ये एक बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर में ये तामीर हो रहा है, इसके लिए हमें बहुत सारे पैसे दरकार होंगे, बहुत सारे फंड्स दरकार होंगे। इसमें हमें सरकार से भी ग्रीन सिग्नल मिलेगी इंशाअल्लाह रहमान, और जो हमारा अपनी ज़मीन है, अपना असासा है, उस पर यह तामीर होगा, और इसका नाम हज़रत सुल्तान आरिफीन कैंसर हॉस्पिटल होगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में बालतल ट्रैक से बर्फ हटाने का काम लगभग 90% मुकम्मल किया गया है। बाकी हिस्से से बर्फ हटाने का काम जद्दोजहद से जारी है। जिला गांदरबल से बालतल के रास्ते मुक़द्दस गुफा तक 14 किलोमीटर के इस रास्ते पर सिर्फ चंद एक मकामात से बर्फ हटाना बाकी है। इसके अलावा लकड़ी के 6 पुलों को स्टील ब्रिजेस में तब्दील किया जा रहा है। हुकाम को उम्मीद है कि स्टील के कुछ पुलों को रवां बरस ही चालू किया जाएगा। चॉपर्स की लैंडिंग के लिए 3 हेलीकॉप्टर भी तैयार हैं। संगम से पंजथ्रीनी तक बर्फ हटाने का काम 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल होने की उम्मीद है। बालतल से 2 मील तक फुटपाथ्स पर टाइल्स लगाने का काम मुकम्मल किया गया है। इस साल रिकॉर्ड तादाद में यात्रियों की आमद की उम्मीद की जा रही है। लंगर वाले भी बेस कैंप पहुंच रहे हैं ताकि वो तमाम ज़रूरी लवाजमात पूरे कर सकें। उन्होंने बेस कैंप पर तमाम इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने DC गांदरबल से मुलाकात की। DC ने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। यात्रा तो आनी चाहिए सर, यात्रा से हमारा रोजगार चलता है, क्योंकि हम यात्रा से आते हैं, मजदूरी करते सर, लेके छोटे छोटे बच्चे भी हमारे इसी काम में रहते थे हम सर। तो 2 साल से हम बस बंदा है सर, पड़े हैं ऐसे ही। हम काम करने आए यहाँ, घोड़े लेकर हमें 5-10 दिन हो गए। यहाँ काम चल रहा है यात्रा के लिए। यहाँ चल रहा है पुल का काम, रॉयल पथरी में यात्रा के लिए काम कर रहे हैं। हाँ सर, इस बार यात्रा अच्छी होनी चाहिए। हम मजदूर हैं, हम यहाँ आते हैं हर साल, लेकिन 2 साल से यहाँ काम कुछ नहीं रहा। पर अपने भंडारे का जो स्टोर है उसको देखने आए थे, देख रेख करने आए। कल हम डिप्टी कमिश्नर साहब गांदरबल से मिले और उनसे यात्रा के बारे में, यात्रियों की सुविधा और भंडारों की सुविधा के बारे में जानकारी ली कि किन कोरोना प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये यात्रा होगी, उसके बारे में उनसे चर्चा की गई। सुचारू रूप से यात्रा चले और अच्छे से यात्रा होए, जिस वजह से हमने देखा कि प्रशासन बहुत ज़ोर शोर से लगा हुआ है, और कश्मीर के लोग भी जो हमने आज बात करी है वो भी बहुत उत्साहित हैं कि यात्री यहाँ पर बहुत ज़ोर शोर से आएँ। और मेरी प्रार्थना है यात्रियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यात्रा के लिए पहुँचे। हमारा जो काली माता का ट्रैक है वहाँ पर भी हमारे अराउंड 6 ब्रिज है जो हमको रिप्लेस करने हैं विद स्टील ब्रिज। तो हमने उसमें टेंडर आउट किया है, काम स्टार्ट हो गया है। पहले ब्रिज में हमने काम स्टार्ट किया है, तो वो पहला ब्रिज होने के बाद उसका जो दूसरा ब्रिज वो भी स्टार्ट कर लेंगे। तो पहले ब्रिज में हमने काम स्टार्ट किया है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि यात्रा से पहले 1-2 ब्रिज उसमें हो जाए, बाकी इस साल या अगले साल तक ये 7वां ब्रिज हम कंप्लीट करके देंगे, 8 ब्रिज से। करगिल में मुख्तलिफ स्कूलों के मिड डे मील असिस्टेंट और स्वीपर्स ने उजरतों में इजाफे की मांग पर एहतजाज किया। कैजुअल यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अस्करी की क़यादत में यह एहतजाज किया गया। अस्करी ने इंतजामिया से उजरतों में इजाफे पर गौर करने की अपील की। चीफ एजुकेशन अफसर करगिल मुश्ताक अहमद ने कहा कि वो इस मामले को आला हुकाम से रुजू करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वीपर और कुक के साथ मुबैना बदतमीजी करने वाले ZEO और हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा एक दिन का तनख्वाह है सिर्फ 30 रुपया, इससे हमारा घर में चर गुजारा नहीं हो रहा है। यही गुजारिश है कि हम सब लोगों के यहाँ जो कुक सब हैं, स्वीपर जो है, उन सब का यही है कि हमारा तनख्वाह जो है वो बढ़ना चाहिए। कई बार हम DC साहब के पास भी गए थे, डायरेक्टर एजुकेशन डायरेक्टर साहब के पास भी गए थे। हमारा कुछ उन्होंने कुछ हमारा रिस्पांस नहीं दिया हमारी बातों का।
इसलिए आखिर लास्ट हमें यहाँ आना पड़ा। मांगे पूरी नहीं होंगे तब तक हम स्कूल बंद करेंगे, हम स्कूल में नहीं जाएंगे। शाम को 3:30 और 4 बजे तक ये लोग सारे बैठते हैं। तनख्वाह कितने होते हैं इनका? 30 रुपये और 35 रुपया। ये कौन सा रेट है? मैं यूनियन टेरिटरी से और हमारे कौंसिल से बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करो सर। कितने बार हम आपके पास फरियाद कर लेके आए हैं सर, प्लीज़ इनका देखो सर, देखने की ज़रूरत भी है। कल ऐसा ना हो कि ये लोग रोड पे आए और हम तो इनके साथ हैं, हम इनके साथ निकलना भी है। यहाँ की बात नहीं मैं करगिल की करूँगा, ये थ्रू आउट जो है इनका ये रेट है। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इनको कुछ इन्हांस करेगी तो अकॉर्डिंगली हम भी उसी हिसाब से इनको जो है वो रिकमेंड करेंगे और देंगे। बाकी जहाँ तक सवाल रहा ये जो ZDOs या हेडमास्टर आप कह रहे हैं इनको धमकी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी का कोई इंडिविजुअल केस होगा वो कंप्लेन करे, आई विल टेक एक्शन। इनका मेन काम होता है कि बच्चों को जो है मियारी खाना बनाना एज पर मीनू, जो मीनू सरकार ने दिया उसके मुताबिक अच्छा खाना, साफ सफाई जो है वो करना है उस हिसाब से करके। इनका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, इनका सिर्फ इतना है कि बच्चों को अच्छा मियारी साफ सुथरा खाना खिलाने के बाद ये जा भी सकते हैं। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के रिटायर्ड मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में जम्मू में एहतजाज किया। उनका कहना था कि रजाकाराना तौर पर खिदमात से सुबकदोश होने वाले मुलाजमीन के बकाया जात उनके हक में जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा आखिरी पे कमीशन और DA के बकायाजात भी अभी तक जारी नहीं हुए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुक्काम जानबूझकर इस अमल में ताखीर कर रहे हैं। बनकर सिविल सेक्रेटरी में भी गई हुई है, जिसका अमाउंट है 60,95,94,710 रुपये, जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड DA एरियर, जिसमें VRS एम्प्लॉइज, GHS एम्प्लॉइज एंड रिटायर एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल भद्रवा की तालिबात ने डोडा भद्रवा हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरा किया। तलबा ने मकामी इंतजामिया और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मेटाडोर और सोमो ऑपरेटर्स की तरफ से उनसे जायद किराया वसूल करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने बाज कंडक्टर्स पर भी तालिबात को हिरासा करने और बदतमीजी का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने इंतजामिया को इंतबा दिया कि मदाखलत करके मसला हल किया जाए, बसूरत दीगर तमाम शाहराहों और लिंक रोड को ब्लॉक करके गाड़ियों की आमदरफ्त रोक दी जाएगी। SDPO और SHO भद्रवा ने मौके पर पहुंचकर तलबा को तसल्ली दी और मसला हल करने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद तालिबात ने धरना खत्म कर दिया। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। केरला के 4 दोस्त कन्याकुमारी से भूटान बराह कश्मीर सफर पर निकले हैं। यह ग्रुप श्रीनगर पहुंच गया है और जल्द लेह के लिए रवाना होगा। अभी तक इन्होंने बगैर किसी खर्च के 4000 किलोमीटर का पैदल सफर किया है। कश्मीर में इनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। पेश है चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। एक ऐसे वक्त में जब पूरा मुल्क गैर जरूरी नफरत और फिरकावाराना कशीदगी की जद में आ गया है, केरला के 4 दोस्त कन्याकुमारी से हिमालयाई इलाके तक पैदल सफर पर निकल पड़े हैं। एक मुस्लिम नौजवान पर मुश्तमिल इन 4 दोस्तों का कश्मीर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। ये ग्रुप 161 दिनों में 4134 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके श्रीनगर पहुंच गया है। दिसंबर 2021 में इनका ये सफर उस वक्त शुरू हो गया था जब प्रदीप, श्रीराग, विपिन और मुस्तबा ने पैदल चलते हुए मुल्क की सैर करने का फैसला किया था। मुख्तलिफ रियासतों में इस ग्रुप का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया और इन्हें मुफ्त खाना और रिहाइश फराहम की गई। इस सफर के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के अहम मजहबी मकामात, मसाजिद, मंदिर, गुरुद्वारों और गिरजाघरों पर भी हाजिरी दी। कई बार इन्हें सड़कों पर सोना पड़ा, लंगरों में खाना खाया और कई जगहों पर इन्हें मकामी लोगों ने अपने घरों में आने की दावत दी। Now we are at Dal Lake and we take almost 161 days. First of all, to know India, the different culture, different states.
So that's the main reason. The environmental restoration and healthy world, that's our motto. Love nature. We got many support from many people. In states like Punjab, Haryana, Kashmir, they are very supporting. Our starting from journey is Kanyakumari. Our first journey, that is the main reason, point. Journey is very super and wonderful. People are very support and loving. Kashmir is very good and people are also very very good. तलबा के ग्रुप फिलहाल श्रीनगर के डल झील में रुका है। वो जल्द ही लेह की जानिब रवाना होंगे। मकामी लोगों ने इनका इस्तकबाल किया और वहां से गुजर रहे सयाहों ने भी इनके साथ तस्वीर खींची। इनका कहना है कि इस सफर का अहम मकसद माहौलियात और सेहतमंद मुआशरे के सिलसिले में बेदारी पैदा करना है। കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് നേരെ ഹിമാലയാസ്, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എല്ലാ ഏരിയയും കവർ ചെയ്തിട്ട് യാത്ര ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സന്ദേശം എന്നുള്ളത് എൻവയോൺമെന്റ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്തി വേൾഡ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും നല്ല സപ്പോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. हिंदुस्तान, नेपाल और भूटान का इनका सफर अगले चंद माह में मुकम्मल होगा। इसके बाद वो केरला में ही अपने इस सफर की यादों पर मुश्तमिल फोटो नुमाइश के इनेकाद का मंसूबा रखते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। अखनूर में रेत की गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर हुआ है। लौकीखट में रेत की गैर कानूनी निकासी की खबर न्यूज़ 18 पर चलने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। तहसीलदार को मोनिका शर्मा और महकमे कानकनी के सुपरवाइजर वीरेंद्र सिंह ने लौकीखट का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया है। तहसीलदार ने यकीन दिलाया कि गैर कानूनी कानकनी रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। लोगों ने इंतजामिया और न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। हम न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमारी खबर चलाई और प्रशासन जहां पर पहुंचा उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि अवैध खनन जो जहां पर हो रहा है इसको रोका जाएगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚਲਾ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਾਈ ਔਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਚ ਆਇਆ ਆने ਦਾ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੌਕੇ ਪਰ ਆਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸ न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करने बार इनका शुक्रिया अदा करने। आज हमने यहाँ पे विज़िट किया क्योंकि कल एक न्यूज़ चली थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि लोकी खड्ड में माइनिंग हो रही है और पब्लिक को बहुत इशू क्रिएट हुआ है उसका, क्योंकि मैंने खुद भी देखा यहाँ पे ये जो एरिया इन्होंने यहाँ माइन किया है ये आगे प्रोन टू इरोजन हो चुका है और किसी भी किस्म का फ्लड आएगा दैट विल डैमेज यहाँ की जो लैंड है जो साथ में लगती है। तो एक नफरी लगा के हम थोड़ा इस सिचुएशन पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कुपवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आज से 18 मई तक जारी रहने वाला मेगा मेडिकल मेला शुरू हो गया है। मेले में मुल्क के कई माहिर डॉक्टरों की एक टीम मरीजों का इलाज कर रही है। महकमे सेहत के मुताबिक इस मेले में 3000 के करीब लोगों का इलाज और ऑपरेशन होगा। पहले दिन मुख्तलिफ इलाकों से आए कई मरीजों का ऑपरेशन किया गया। मेले को लेकर आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड एंटायर टीम बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट हो चुकी है। हम कि बहुत बढ़िया इंतजाम यहाँ हो चुका है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव गुड नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू सर्व जितने लोगों से ज़्यादा हम उनकी सर्विस दे सके। बिकॉज रोटरी में हमारा यही प्रिंसिपल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और रोटरी के माध्यम से उनको सेवा दे। The basic motto of Rotary is to change, to serve to change lives, and we are here to change the lives. And we are here to work for the humanitarian purpose. और यहाँ से जो भी पेशेंट्स ऑपरेट हो जाएंगे वो उनके लिए एक सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, उनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। मैं उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको साथ साथ में ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ जो हमारे जो यहाँ प्रिपरेशंस है दे आर वेरी मच रोबस्टिकली वी हैव डन दोज प्रिपरेशंस। वी हैव प्रिपेयर्ड ऑल द थिएटर्स, वी हैव प्रिपेयर्ड ऑल द वार्ड्स। मीडिया के लोग भी बाहर बैठे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। लिहाजा फार फ्लंग एरियाज से यहाँ पर बीमार आए हैं, दूर दूर इलाकों से आए हैं इलाज करवाने के लिए। बहुत ही अच्छा कदम है। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने LG साहब का, अपने जो हमारे यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब है और उसकी जो टीम है।
जिला गांधरबल में भी मेगा सर्जिकल कैंप का आगाज हो गया है। डीसी गांधरबल सामबीर ने एडीसी, सीएमओ और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जिला अस्पताल के हमरा तमाम सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों और तीमारदारों के लिए इंतजामात का जायजा लिया गया। 18 मई तक जारी रहने वाले इस कैंप के दौरान माहिर डॉक्टर कई सर्जरीज भी करेंगे। डीसी के मुताबिक अब तक मुख्तलिफ सर्जरीज के लिए 1527 मरीजों की रजिस्ट्रेशन की गई है। के जरिए हम लोगों ने अभी तक 1527 लोग 1527 लोगों को रजिस्टर किया है हमारे ज़िले के, और इन सभी लोगों की जो भी सर्जरीज हमारी पेंडिंग थी, जो कोरोना की वजह से पेंडिंग थी, उन सभी को यहाँ पर मुफ्त किया जा रहा है। उनके अटेंडेंट्स का भी ख्याल रखा जा रहा है, उनको खाने पीने की सभी सुविधाएं दी जाएंगी। और इसके लिए हम मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। थिएटर बेड्स बढ़ा दिए, थिएटर्स बढ़ा दिए हैं और ज़रा ज़्यादा फैसिलिटीज़ क्रिएट की है, उसकी वजह से ज़्यादा काम हो सकता है। बिकॉज यहाँ के सर्जन और बाहर के सर्जन दोनों मिलके ज़्यादा काम करने वाले हैं। और ये काम शाम तक चलेगा, दोपहर जल्दी से जल्दी वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का। जिला इंतजामिया कुलगाम ने तहसील की मुहिम में म्यूटेशन कैंप का इनेकाद किया। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, एसीआर तहसीलदार बशीर अहमद समेत महकमे माल के मुलाजमीन और लोगों ने शिरकत की। कैंप का मकसद जमीन के कागजात की तस्हीह, तब्दील और आपकी ज़मीन आपकी निगरानी के तहत मालिकान ज़मीन को उनके हुकूक से वाकिफ कराना है। लोगों ने जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हकदारों को अपना हक मिलेगा और जिनको आज तक इंतकाल के बारे में कोई पता ही नहीं, उनको भी इस बारे में मालूमात मिल जाएंगी। इसके लिए हम डीसी साहब के बहुत मशकूर हैं कि वो यहाँ बज़ात खुद आए, एसीआर साहब भी, और ख़ासकर हम तहसीलदार साहब के मशकूर हैं जिन्होंने ये म्यूटेशन कैंप यहाँ पर मुनक्किद किया और आवाम को बाखबर किया इस मामले में, इस बारे में। सिर्फ यही मकसद है कि डोर स्टेप्स पर उनको डिलीवरी मिलनी चाहिए, उनकी दहलीज पर उनको ऐसे मतलब सहूलत मैसर हो ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। तो हमने ये इनिशिएटिव आज लिया और इंशाल्लाह आगे भी ये जारी रहेगा। अपील रहेगी लोगों से? बस लोगों से यही अपील है कि वो आइए और इस कैंप का भरपूर फायदा उठाइए। इस बार भी आज हमारा टारगेट है कि 100 से ज्यादा म्यूटेशन हम करेंगे, क्योंकि कोयमू का एरिया है, यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड बहुत सारा हमारा है। और मैं चाहता हूँ कि इसको जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने स्कैनिंग कर चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी पेंडिंग म्यूटेशंस है जो कि उनको यहाँ पर रजिस्टर किया जाए। यहाँ पर सब लोग आए हैं और इससे हमारा सुधार रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, लिटिगेशंस कम हो जाएंगे। महकमे दही तरक्यात और पंचायती राज में बतौर वेंडर काम करने वाले अफराद ने मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि कई बरसों से उनकी रुकमात बकाया हैं। उन्होंने मजदूरी करते हुए महकमे के तामीराती काम अंजाम दिए हैं, मगर अभी तक पैसे वागजार नहीं किए गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि महकमा और मुतल्लिक़ अफसरान जानबूझकर उन्हें मुश्किलात में ढकेल रहे हैं। एसीडी कुलगाम मोहम्मद इमरान खान ने बताया कि यह मसला पूरी यूटी का है और इस हवाले से जो भी इंतजामिया का फैसला होगा उस पर हर जिला अमल करेगा। आरडीडी के कमिश्नर साहिबान से ये है, क्या ये 4 करोड़ सही थे, बाकी पेमेंट गलत है? छोड़े क्या बाकी पेमेंट गलत है और ये 4 करोड़ ही सही थे? ये इसमें सिर्फ ये है कि ये पिक एंड चूज है। जो अफसर लोगों के करीबी थे, सियासतदानों के करीबी थे, उनकी पेमेंट रिलीज हुई है। जो आम गरीब आवाम है उनकी पेमेंट अब तक रिलीज नहीं हुई है, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास किसी की सिफारिश नहीं थी, उनके पास कोई बैकडोर कोई ऐसी चीज नहीं थी। वो पैसा मिला है तब जाके ये पैसा रिलीज हुआ है 4 करोड़। और 4 करोड़ मायने रखता है। अगर ये गपला है, अगर ये सिकंडल है, तो 4 करोड़ किनको दिया है? हम उसका जवाब भी मांगते हैं। हम इसका जवाब भी मांगते हैं कि हमारी पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हो आप? हमारा 16-17 का मटीरियल पेंडिंग है। हम सरकार से भीख नहीं मांगते हैं, रोजगार नहीं मांगते हैं, हम अपना हक मांगते हैं, अपने पैसे मांगते हैं जो हमारे लायबिलिटी है सरकार के पास। अगर सरकार के पास हमारी लायबिलिटी मौजूद है तो सरकार क्यों नहीं रिलीज करते हैं? क्यों बेरोजगार नौजवानों को तंग करते हैं? क्या वजह है इसकी? क्या शिनाख्त है इसकी? क्या हम इस रियासत के रहने वाले नहीं है? अनंतनाग के छठी सिंहपुरा इलाके में लोगों ने पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर धरना दिया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि वो अरसा दराज से पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कई बार ये मसला मुतल्लिक़ हुक्काम की नोटिस में भी लाया, ताहाल इलाके में पीने के पानी का मसला हल नहीं हो सका। रामबन में 2 रोज़ा मेगा कल्चरल एंड क्राफ्ट फेस्टिवल शुरू हो गया है। पहले रोज ही फेस्टिवल में लोगों की खासी तादाद देखी गई। कल्चरल एकेडमी ने जिला इंतजामिया के इश्तराक से इस फेस्टिवल का इनेकाद किया। डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान
DC مسرت الاسلام نے کئی BDCs, DDCs اور عوامی نمائندوں کی موجودگی میں فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ میونسپل کونسل کے حکام کے علاوہ دیگر محکموں کے افسران بھی موجود رہے۔ انجانی اشوک سوڈھی کو جموں میں ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ صحافیوں نے سال 2008 میں کٹھوعہ میں ایک انکاؤنٹر کی کوریج کے دوران جان کی بازی ہارنے والے معروف فوٹو جرنلسٹ اشوک سوڈھی کی یاد میں منعقدہ پروگرام میں انجانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جموں کشمیر میں کام کرنے والے صحافیوں کو کئی بار پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ فلاحی اسکیموں کے تحت نہیں آتے ہیں جیسا کہ وہ دوسری ریاستوں میں کیا جا رہا ہے۔ جموں پریس کلب کے صدر نے کہا کہ کلب اس معاملے کو حکومت کے سامنے اٹھا رہا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر شری منوج سنہا جی سے ٹائم کا بھی ایک اپلیکیشن دے دی ہے کہ ہم نے ان سے ٹائم لیں گے، کیونکہ وہ کافی ساری ڈیمانڈ جو ہیں وہ گورنمنٹ کو ہی پرٹین کرتی ہیں، تو ہم ان کو بڑا فورسفلی ٹیک اپ کرنے والے ہیں، اور صرف ایک بار کی نہیں ہے، باقی بھی دلی لیول پر بھی اگر کوئی وہ ہے جتیندر سنگھ جی سے یا باقی کسی بھی منسٹر سے، JNK میں بھی اور کوئی بیوروکریٹ سے جس سے بات کرنی ہے، وہ پوری طرح ریگولر اس کا ایک فالو اپ کر کے جتنے بھی جرنلسٹ کے ویلفیئر میجرز جو باقی کی اسٹیٹ گورنمنٹس میں ہیں، ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم ان کو جموں کشمیر میں امپلیمنٹ کروائیں۔ LG منوج سنہا نے آج سری نگر کے راج بھون میں ممتاز شاعر اور ادیب ستیش ومل کی 2 کتابوں کا اجرا کیا۔ ہندی میں شاعری کی ان 2 کتابوں میں پچھلی 3 دہائیوں کے دوران لکھی گئی چنندہ ہندی نظموں کا ایک مجموعہ شامل ہے۔ منوج سنہا نے ستیش ومل کو مبارکباد دی۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے زیارت بابا پیام الدین رشی کا دورہ کیا۔ درخشاں اندرابی نے تمام کام کاج اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ لوگوں نے درپیش مشکلات اور مطالبات چیئرپرسن کے سامنے رکھے۔ گزشتہ سال آگ کی واردات میں متاثر ہوئے دکانداروں نے بھی ان کی دکانوں کی تعمیر کا معاملہ اٹھایا۔ دیگر دکانداروں کے کرائے کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اندرابی نے انہیں یقین دلایا کہ وہ تمام جائز مطالبات کو جلد حل کریں گی۔ اندرابی کے ہمراہ CEO وقف بورڈ، چیف ایگزیکٹو افسر گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر افسران موجود تھے۔ کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ سنبل بانڈی پورہ میں بلاک دیوس منایا گیا۔ اہم محکموں کے نمائندوں کی غیر موجودگی سے بلاک دیوس کا کم رسپانس دیکھا گیا۔ ایڈیشنل کمشنر کشمیر قاضی سرور اور ڈائریکٹر اربن لوکل باڈیز M معصوم نے اس میں شرکت کی۔ قاضی نے متعلقہ افسران سے جواب طلب کرنے کا یقین دلایا۔ ضلع پلوامہ کے لاسی پورہ بلاک کے BDC چیئرمین سجاد رینا کا کہنا ہے کہ لاسی پورہ بلاک میں آج تک بہتر نمائندگی نہ ہونے سے تعمیراتی کاموں پر برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ رینا نے BDC کا عہدہ سنبھالنے کے بعد PRIs کی پہلی میٹنگ منعقد کی۔ پنچایتی پلان کو حتمی شکل دی گئی۔ پیپلز کانفرنس کی جانب سے وابورہ کپواڑہ میں ایک روزہ ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ پارٹی لیڈر حاجی فاروق احمد میر نے ورکرز پر زور دیا کہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط بنائیں۔ حاجی فاروق کا کہنا تھا کہ کئی سالوں سے جو لوگ اقتدار میں تھے انہوں نے عوام کا استحصال کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پیپلز کانفرنس اپنے چیئرمین سجاد غنی لون کی قیادت میں عوام کی بہتر ترجمان ہے اور لوگ پارٹی کو پسند کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر سہرش اصغر نے گورنمنٹ ڈگری کالج اوڑی کا دورہ کیا۔ انہوں نے عوامی شکایات کیمپ کی صدارت کی اور لوگوں کے مختلف مسائل سنے۔ PRIs اور دیگر سٹیک ہولڈرز نے اپنے مسائل کو اجاگر کیا۔ لوگوں نے علاقے میں سیاحت کو فروغ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے مطالبات کو متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھانے اور ان کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ فوڈ کنٹرول محکمے کی جانب سے مٹن اننت ناگ اور ملحقہ علاقوں میں مارکیٹ چیکنگ انجام دی گئی۔ اندرجیت سنگھ کی قیادت میں فوڈ کنٹرول کی ٹیم نے کئی دکانوں اور گوداموں کا معائنہ کیا۔ کئی اشیاء کے نمونے حاصل کیے گئے۔ ٹیم نے دکانداروں سے فوڈ لائسنس بنوانے کی بھی ہدایت دی اور قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ ضلع کھرگام کے بیشتر علاقوں میں آج بھی خشخاش اور دیگر منشیات کی کاشت کو تباہ کرنے کی مہم جاری ہے۔ کلگام پولیس، محکمہ مال اور ایکسائز نے مشترکہ کارروائی کے دوران کئی کنال اراضی پر پھیلی خشخاش کی کاشت کو تباہ کیا۔ تحصیلدار کلگام، DSP ہیڈ کوارٹر اور ایکسائز محکمے نے مہم کی قیادت کی۔
बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने ठाठरी, भेलिसा और चकियास का दौरा किया। अशोक कौल ने भेलिसा में मुख्तलिफ मीटिंगों में शिरकत की। उन्होंने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो लोगों तक पहुंचें और हुकूमत की स्कीमों के बारे में वाकिफ कराएं। अशोक कौल ने कहा कि मरकजी स्कीमों से मुस्तफिद होने वालों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली आ रही है। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ने हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट का खैर मकदम किया। सुभाष पार्क किश्तवाड़ में शहीदी दिवस के मौके पर मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ लड़ाई करते हुए अपनी जान का नजराना पेश करने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। सनातन धर्म सभा के अरकान बीजेपी जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए और शहीदों की कुर्बानियों को याद किया। मुकर्रिन ने कहा कि उन शहीदों की बहादुरी आने वाली नस्लों के लिए तहरीक का सबब बनेगी। पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट की सालगिरह के मौके पर भद्रवा में वाक़ राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने एनसीसी सीनियर डिवीजन के ताउन से पीजी कॉलेज में जदीद हथियारों की नुमाइश का एहतमाम किया ताकि नौजवानों को फौज में शामिल होने की तरगीब दी जा सके। इस तकरीब का मकसद ये बेदारी पैदा करना था कि हिंदुस्तान एक एटमी ताकत कैसे बना और नौजवानों को फौज में शामिल होने की तरगीब दिलाना था। पुंछ राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड पर टनल की तामीर के लिए डीपीआर की तैयारी पर लोगों ने खुशी का इजहार किया है। लोगों के मुताबिक मुगल रोड पर टनल की तामीर उनकी देरी न मांग है और इससे रास्ता साल के 12 महीनों खुला रहेगा। आसाइश के लिहाज से, इकनॉमिक के लिहाज से, मैशत के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी खत्म होगी और ये लोग जो है मेल जोल करने से एक अच्छा माहौल, एक अच्छा मैसेज आएगा हिंदुस्तान को कि जम्मू कश्मीर के लोग, पीर पंचाल खिता के लोग, ये लोग जो हैं ये बड़े देशवासी हैं, अपने नेशनलिज्म पर यकीन रखते हैं और इससे एक मैसेज बाहर भी जाएगा और जो लोग भटके होते हैं वो भी राय रास्त पे आएंगे जब ये रोड 12 महीने चले। अब सब्जी जैसे पहले हम यहाँ से जम्मू से होने किराया क्या डबल लगता है, अब यहाँ सस्ता हो जाएगा, हमें फ़ायदा होगा, पब्लिक को फ़ायदा होगा। ये 12 महीने चलेगा टनल तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। श्रीनगर से यहाँ पे माल बहुत ज़्यादा माल रहा है। अभी सेब का सीज़न है, चल रहा है, सेब हो तो सस्ता होता है, हम यहाँ पे बहुत महंगा बेच रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो उधर से घूम के आता है यहाँ से सीधा आएगा तो हम सस्ता बेचेंगे, पब्लिक को भी फायदा। पुंछ में एंटरप्रेन्योरशिप काउंसलिंग सेंटर शुरू किया गया। डीसी पुंछ इंद्रजीत ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर इंद्रजीत ने डीआईसी पुंछ की काविशों को सराहा। कामयाब कारोबारियों की हौसला अफजाई भी की गई। पुंछ के मेंढर में फौज की जानिब से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस दौरान तलबा को फौजी स्कूलों में दाखिला लेने की तरगीब दी गई। स्कूली तलबा और साबिक फौजियों ने इस सेमिनार में शिरकत की। डिफेंस अकेडमी देहरादून के कर्नल अमरदीप ने ऑनलाइन खिताब किया। इस मौके पर तलबा और अज़ा ने फौज का शुक्रिया अदा किया। पुंछ में एलओसी गांव सुजिया में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। लोगों ने अपने मसाइल बयान किए। डीसी पुंछ ने मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ की 4 रोज़ा मुहिम इख्तिताम पज़ीर हुई। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कंथ में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर एक बेदारी रैली भी निकाली गई। कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।